मैं प्रशांत शुक्ला आप लोगों के लिए इस बार एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों के फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद काम आएगा। मोस्टली फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम कुछ स्कूलों में नवंबर के सेकंड वीक में हो जाता है, किसी के यहाँ नवंबर के लास्ट वीक में होता है, ठीक है। लेकिन कभी भी हो आप लोग केवल रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तक ही पढ़े रहते हो। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन या तो हल्का हल्का पढ़े रहते हो या तो बिल्कुल भी छोड़ देते हो। जो कुछ पढ़े भी रहते हैं वो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की मोटी मोटी बातें पढ़े रहते हैं या फिर हर्ट्ज लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़े रहते हैं। बात अगर मैं एटम न्यूक्लियाई की करूं तो वो तो पूरा ही साफ रहता है, और सेमीकंडक्टर की तो कोई बात ही नहीं है। मैं इस वीडियो में सेमीकंडक्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। बेटा लोग वो इसलिए क्योंकि देखो वीडियो तो तुम लोग खूब पढ़ते हो, देखते हो, किताबें पढ़े, लेकिन ये नहीं सोच पाते हो, ये बना नहीं पाते हो कि क्वेश्चंस इसमें से क्या क्या होंगे। एक पैराग्राफ पढ़े उसमें से क्या क्वेश्चन। हमेशा आपको एक दूसरे रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना होता है। अब वो दूसरे रिसोर्सेज कैसे हैं, आपके काम के हैं कि नहीं हैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बात बनती है आपके लिए। सेमीकंडक्टर चूँकि अलग वेटेजेस का 7 नंबर का है, इसलिए मैं सोचा पहले इसको कवर कर लूँ। ड्यूअल नेचर और एटम न्यूक्लियाई का एक साथ वेटेज दिया गया है, जब उसकी वेटेज वो पढ़ाऊँगा मैं तो उसका वेटेज आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं पहले सेमीकंडक्टर का आप लोगों को सिलेबस वाइज बात कर दूँ। मैं सेमीकंडक्टर में पहली चीज़ आपको देखनी रहेगी कि आपको देखना है कि कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, पार्शियली फील्ड है कि कंप्लीटली फील्ड है, तीनों में तो आप ये देख लोगे, ठीक। पार्शियली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड पोजीशन, ठीक, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप के बारे में आप पढ़ोगे। जैसे जब आप कंडक्टर पढ़ोगे तो साफ साफ आप देखोगे लिखा होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ओवरलैपिंग होती है। सेमीकंडक्टर आप पढ़ोगे, देखोगे इसमें एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। जब आप इंसुलेटर पढ़ोगे तो देखोगे इसमें मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। यहीं से एमसीक्यू भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। कैसे? किसी सेमीकंडक्टर का नाम दे देगा गैलियम और कहेगा कि इसमें एनर्जी बैंड गैप कितना है, तो आप डेटा याद किए रहोगे, बता दोगे। इंसुलेटर में दे दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ ठीक है, वो इंसुलेटर है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो आपका क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो इसकी जानकारी है। फिर आप देखोगे, आप इसमें है आपका इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर पढ़ लिया। फिर उसके बाद आप आओगे सेमीकंडक्टर में पहला टाइप है कि इंट्रिंसिक टाइप। इंट्रिंसिक टाइप प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल आप ले लिए, जर्मेनियम क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये क्या है, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। इसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है। ये 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। ये देखेंगे हम लोग ये इंसुलेटर की तरह काम क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। इम्प्योरिटी ऐड करने पे ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर 2 तरीके के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। शायद दुनिया की पहली ऐसी चीज़ है सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर है लेकिन अच्छी है। क्यों इम्प्योर होने पे अच्छी है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा सिलेबस से रूबरू करा दूँ आप लोगों को। पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए हम लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए, उसकी मोटी मोटी बात हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड पे। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे। पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग देखेंगे क्या है। जैसे रजिस्टर को हम लोग किसी सर्किट में लगाते हैं तो क्या क्या होने लगता है, ठीक। कैपेसिटर को किसी सर्किट में लगाते हैं तो क्या क्या होने लगता है। उसी तरह पीएन जंक्शन डायोड एक चीज़ है, ठीक है। इसे जब सर्किट में लगाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, देखिए आप बोर्ड पे, कि जर्मेनियम क्रिस्टल जैसे मैं बनाया, भी सब जान रहे हो कि जर्मेनियम क्रिस्टल क्या है, ये
14 ग्रुप वाला है, 2 8 4 वाला है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्रिस्टल है तो देखिए मैं अलग अलग जगहों पे ये जर्मेनियम बना दिया, क्रिस्टल बनाने की तैयारी में कर रहा हूँ मैं। ये हो गया। अब देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया ये, ठीक। ये मैं इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। अब रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे कहीं कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं आपको दिख रहा है, इसलिए क्या है ये इंसुलेटर है। तो पहला ही क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि क्यों प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे या 0 केल्विन पे, ये लोअर टेम्परेचर कह सकते हो 0 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे भी इवन ये इंसुलेटर रहता है, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं मिला। अब जब आप इसको आप हीट करोगे, इसको धूप में रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो कहीं से जर्मेनियम कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और तब ये काम करना शुरू करेगा। हाँ, लोअर टेम्परेचर्स पे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ काम नहीं करेगा। अब मान लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, ये कहीं से कोवेलेंट बॉन्ड आप तोड़ दिए टेम्परेचर बढ़ा के या पोटेंशियल लगा के, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की जो जगह खाली हो गई वो पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कहीं जोड़ के अपनी जगह जाएगा तो वहाँ क्या पोटेंशियल डेवलप होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो वो होल्स बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन ऑफ होल्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ होल, एक्सप्लेन अबाउट इट्स पोजीशन, किसकी पोजीशन, होल की पोजीशन। तो होल कहाँ बनेगा, वैलेंस बैंड में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गया है वो कहाँ का था, वो कोवेलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था ना, तो वो अपनी जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो जो होल्स बने वो कहाँ बने, वैलेंस बैंड में होते हैं। तो किसी भी सेमीकंडक्टर को कंट्रीब्यूट कौन करता है, ये बता दिया। अब आपको एक फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि भी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। I इज इक्वल टू NeAVT। ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस फार्मूले को यहाँ क्यों लिखा, सुनो भाई, अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ मैं, कि इस सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने होल्स पर यूनिट वॉल्यूम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बन गया। तो इस चैप्टर में लिख दिया गया है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल। बच्चा नहीं जान पा रहा है कि नंबर डेंसिटी क्या, इसलिए फार्मूला लिख दिया मैं I इज इक्वल टू NeAVT, ताकि जान जाओ कि इस चैप्टर में भी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, I इज इक्वल टू NeAVT वाला फार्मूला। ठीक है बात ये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसी को आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं, व्हाट इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आल्सो जस्टिफाई द रिलेशन। तो रिलेशन जस्टिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया है, वही क्या बना है, इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद मैं आता हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, क्योंकि देखो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंट्रिंसिक की गड़बड़ी क्या है कि ये लोअर टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तब कहीं जाके ये क्या बनेगा, कंडक्टर बनेगा, ठीक। लेकिन हमें कैसा चाहिए कि भाई रूम टेम्परेचर पे बैठ के मैं काम कर सकूं, तो इसके लिए एक्सट्रिंसिक, उसमें इम्प्योरिटी डाले हम। अब देखो दो तरह की इम्प्योरिटी डाली जाएगी, एक इम्प्योरिटी होगी पेंटावैलेंट और दूसरी होगी ट्राईवैलेंट। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम डालेंगे 15 ग्रुप वाले, ठीक है, जिसमें फास्फोरस आएगा 2 8 5 वाला, तो जब पेंटावैलेंट आप डालोगे तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे और एक फालतू रहेगा, वो किसी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, जब आप क्रिस्टल बनाए हो, उसमें इम्प्योरिटी ऐड किए हो, जर्मेनियम में आप फास्फोरस ऐड किए, तो कहीं से जर्मेनियम कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, ठीक है। तो तुरंत ही जो फास्फोरस था वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। जर्मेनियम का कोवेलेंट बॉन्ड जो टूटा वो इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में और तुरंत यहाँ पे ये पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन पहुँच गया ये, तो ये बन गया आपका नेगेटिव आयन। कौन, जर्मेनियम।
और जो फास्फोरस था इम्प्योरिटी क्या था, वो पॉजिटिव आयन बना। फिर यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन बना। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर है, ये डोनर टाइप है, ये एक्सेप्टर टाइप, ये डोनर टाइप है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, डोनेट कौन कर रहा है, जर्मेनियम क्रिस्टल कर रहा है डोनेट या फिर जो इम्प्योरिटी है। तो बताया भी मैं आपको, इम्प्योरिटी डोनेट कर रहा है। तो इम्प्योरिटी इज डोनर, इम्प्योरिटी हैज़ बिकम पॉजिटिव आयन and germanium has become negative ion simultaneously, and that is the reason there is no charge on n type semiconductor. n type semiconductor पे कोई चार्ज नहीं है। ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज चार्ज ऑन n type semiconductor। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे p type semiconductor। p type semiconductor में हम लोग ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, इंडियम वाला मामला है यहाँ पे। ठीक, इंडियम डाल देते हैं, एल्युमिनियम डाल देते हैं, 2 8 3 वाले हैं, ये 13 ग्रुप 13 ग्रुप वाले हैं इसमें। तो इसमें देखिए एक जगह खाली रहेगी, कोवेलेंट बॉन्ड जर्मेनियम 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 3 तो बन गई है, एक जर्मेनियम का कोवेलेंट बॉन्ड खाली रहता है इसमें, तो एक कमी रहती है। तो यहाँ पे जो होगा ये इम्प्योरिटी, ये लेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड पूरा करने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी बना वो नेगेटिव आयन बना और जर्मेनियम क्या बना, पॉजिटिव आयन बना। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको देखना होगा। जब भी किसी टॉपिक में 2 चीज़ें ऐसी आती हैं तो कंपेयर करना होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या था। ठीक, किसमें कौन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये पी टाइप और एन टाइप हम लोग अलग अलग देख लिए। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन एक आता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, पी टाइप में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो भाई जब मैं बता रहा था शुरू में एन टाइप बता रहा था, तो वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाला है मामला, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स हैं। ये आप कंपेयर कर लिए, एमसीक्यू भी बन गया इसमें आपका। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों ही सैंपल्स चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, दोनों ही क्या हैं, न्यूट्रल हैं। इनको बच्चों को मैं ऐसे समझाता हूँ कि भाई एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट डालने से कोई चार्ज तो हो नहीं जाता। एलॉयज आप बनाते हो कि नहीं, आप एलॉय बनाए, जर्मेनियम में आप टिन डाल दिए तो कोई नया चार्ज नहीं आ गया ना। ब्रॉन्ज बनाए आप, एलॉयज, एलॉय है बॉय ब्रॉन्ज, तो उस पर चार्ज थोड़ी हो जाएगा, आधा नंबर तो मिल जाएगा कम से कम। लेकिन पूरी बात अगर आपको लिखनी है, फुल मार्क्स पाना है, तो आपको ये जो बात बताया हूँ मैं क्या, कि जर्मेनियम एक इनकम्प्लीट बॉन्ड था किसमें, पी टाइप में, वो क्या लिया, रिवाइज करा रहा हूँ, वो क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। कहाँ से आया, जर्मेनियम से आया, तो जर्मेनियम क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया पी टाइप में। एन टाइप में इसका उल्टा था। अब इसके बाद बात आनी शुरू होती है कि फर्मी एनर्जी लेवल, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि फर्मी एनर्जी लेवल आपको मिल जाएगा किताबों में, कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या है। देखो भाई, जब आप पढ़ोगे एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, पी टाइप का और एन टाइप का, तो फर्मी एनर्जी लेवल आ जाएगा। आगे बात समझ में, फर्मी एनर्जी लेवल से आप इसको समझोगे कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है उसे क्या कहते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल किसी का। ठीक, किसी भी एटम का, एलिमेंट का जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है वो फर्मी एनर्जी लेवल। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मोबिलिटी के बारे में। सर ये मोबिलिटी कहाँ से बीच में आ गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर अच्छा है, एन टाइप इज़ बेटर और पी टाइप इज़ बेटर। तो मोबिलिटी के बेस पे, मोबिलिटी का देखिए जनरल फार्मूला क्या है, वी डी बाई ई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े,
Vd है EE/m इंटू टाउ, ठीक, E से E कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास कम तो मोबिलिटी ज़्यादा। एन टाइप में कौन ज़्यादा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मास कम है, ठीक, तो मोबिलिटी ज़्यादा। तो किसकी मोबिलिटी ज़्यादा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और ये किस में है ज़्यादा? एन टाइप में। तो एन टाइप बेटर है। दोबारा बता दूं, एन टाइप बेटर क्यों है? क्योंकि एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और मास कम होने की वजह से मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के ढेर सारे फार्मूले आपके सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में यूज़ होते हैं, ठीक। अब हम लोग आ जाएंगे इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड पे। पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग ज्वाइन करके पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, ठीक है। मैं बीच में पीएन जंक्शन डायोड के पहले आपको फर्मी एनर्जी लेवल वाली बात दोबारा बताता हूँ, थोड़ा सा वो बीच में रुक गई थी बात। देखो, वैलेंस बैंड है, बीच में गैप है, फिर क्या है? कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाए नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा था। लेकिन आप इम्प्योरिटी डाल दिए एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए। क्या डाल दिए उसमें? इम्प्योरिटी। जब आप इम्प्योरिटी डाले तो उसका भी तो एक एनर्जी लेवल हुआ, किसका? जो इम्प्योरिटी डाले। एन टाइप बनाते समय आप क्या डाले? एन टाइप बनाते समय आप क्या डाले? फास्फोरस, पेंटावैलेंट। पी टाइप बनाते समय आप क्या डाले? ट्राईवैलेंट इंडियम। तो इनका भी तो फर्मी एनर्जी लेवल कहीं आएगा ना। इनका फर्मी एनर्जी लेवल बीच में आ जाता है। किसके बीच में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से पहले फर्मी एनर्जी लेवल में गया, फिर वहाँ से जंप करके वो चला गया कंडक्शन बैंड में। तो ये एक सपोर्ट की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम किया। कौन? एनर्जी लेवल। किसका एनर्जी लेवल? जो इम्प्योरिटी ऐड की हो। क्या कहेंगे उसको? फर्मी एनर्जी लेवल। तो फर्मी एनर्जी लेवल टर्म किसके लिए है? इम्प्योरिटी के लिए। ये क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। ये बात आपको समझ में आई? तो अगर मैं कहूँ कि अभी तक हमने क्या क्या क्वेश्चंस बताए, हमने ये बताया इंट्रिंसिक को एक्सप्लेन कीजिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेस पे। होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताया आप लोगों को। होल्स कहाँ होते हैं ये बताया। मैथमेटिकल रिलेशन बताया किसके किसके बीच? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की नंबर डेंसिटी के बीच, जो दोनों बराबर होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ये बताया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप और एन टाइप बताया। पी टाइप क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इसमें, होल्स। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। एक्सट्रिंसिक बेटर क्यों है ये हम लोग देखे इंट्रिंसिक के तुलना में, ठीक है। अब इसके बाद मैं देखने जा रहा हूँ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड फिर एक बार आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ ये इंडियम वाली बात, ठीक है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो बच्चे डालेंगे कि सर आप ये बताए नहीं कि पी टाइप में वर्किंग कैसे होती है। देख लीजिए भाई, इंडियम एक वैकेंसी है यहाँ पे, जर्मेनियम जर्मेनियम कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल किया। ये क्या किया? एक्सेप्ट किया। इंडियम क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सेप्टर टाइप कहते हैं। ये बना आपका नेगेटिव आयन, और जहाँ से आया जर्मेनियम वो क्या बना? पॉजिटिव आयन। फिर आपका रिवीजन हो गया कि पी टाइप पे भी एन टाइप की तरह कोई चार्ज नहीं होता। वाइवा में खूब पूछा जाता है ये कि व्हाट इज चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। एन टाइप इज वाई बेटर देन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पूछा जाता है, ठीक है।
अब मैं जो कंटिन्यू किया था पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप बना दिया, देखिए इसमें होल्स की मेजॉरिटी है। ये बना दिया मैं पी टाइप। अब बना रहा हूँ मैं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, डॉटेड में इलेक्ट्रॉन से दिखा रहा हूँ मैं। ठीक, इतना आसान नहीं होता, 12th लेवल पे बता रहा हूँ बस खाली। पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी है? होल्स की। एन टाइप में मेजॉरिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। डिफ्यूजन शुरू होगा। होल्स हायर कहाँ हैं? पी टाइप में, ये जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन होल एन रीजन में। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हायर कंसंट्रेशन एन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन पी रीजन में। इस आने जाने के प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा और एक ऐसा रीजन तैयार हो जाएगा जहाँ पे चार्ज नहीं है। तो जो प्लेन एरिया बनाया हूँ मैं, इसे कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं इसे? डिप्लीशन रीजन। ये नो चार्ज रीजन है, डिप्लीशन रीजन। ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं कहाँ से कहाँ? नेगेटिव से पी टाइप में, एन टाइप से पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ेंगे तो वहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। पी साइड से होल गए हैं, होल पॉजिटिव हैं, तो पी साइड में नेगेटिव पोटेंशियल होगा और एन साइड में पॉजिटिव। यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी की तरह ये काम करेगा। कैसा काम करेगा ये? बैटरी की तरह। इसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। अभी बताऊंगा कि इसका नाम बैरियर पोटेंशियल क्यों पड़ा, ये देखेंगे हम लोग। ठीक, तो एन टाइप से क्या चीज़ शिफ्ट हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। क्यों? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर में जाता है। पी साइड से क्या गया है? होल गया है। क्यों गया है? हायर से लोअर जाता है। पी के होल किधर गए? एन साइड में गए। एन के इलेक्ट्रॉन किधर गए? पी साइड में गए। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हुआ तो फिर क्या हुआ? नो चार्ज जोन क्रिएट हो गया, उसे डिप्लेशन रीजन कहे। और जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? बैरियर पोटेंशियल कहेंगे। ये बात आई समझ में? अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग और कैसे सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस होता था, कैपेसिटर होता था। एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे आ जाता है एग्ज़ाम में कि डिप्लेशन रीजन जो है ये कैपेसिटर की तरह कैसे काम कर रहा है। तो देख लीजिए, एक साइड में P है, एक साइड में प्लस है, एक साइड में माइनस, चार्ज कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है ये। ठीक, क्या डायोड में कोई बैटरी भी होती है? देखिए इंटरनली एक बैटरी है, डायोड एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। तो ये सब इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए हैं। इसका सिंबल भी आपको बता दूंगा मैं कि अब देखिए मैं इसको जोड़ने जा रहा हूँ मैं फॉरवर्ड बायसिंग में। अब मैं डायोड का कनेक्शन शुरू कर दिया। P को कनेक्ट किया जाएगा हायर पोटेंशियल के साथ पॉजिटिव से, और N को कनेक्ट किया जाएगा लोअर पोटेंशियल से। कई किताबों में लिखा होगा कि P कनेक्टेड विद पॉजिटिव, गलत है। N कनेक्टेड विद नेगेटिव, गलत है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा मैं। सिंबल इसका देख लीजिए, डायोड का सिंबल। जो फ्लैट साइड है वो P है, जो पॉइंटेड है वो N है। तो P को कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से, ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अब फॉरवर्ड बायसिंग के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके देखेंगे कि देखिए फॉरवर्ड बायस में P साइड किधर जा रहा है? P जो होल है मतलब वो किधर जा रहा है? बैरियर पोटेंशियल की तरफ, डिप्लेशन रीजन की तरफ जा रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। उधर से इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? डिप्लेशन रीजन क्रॉस करके आएंगे पी रीजन में। तो करंट तभी कंस्टिट्यूट होती है जब चार्ज कैरियर्स डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करते हैं। किसे क्रॉस करते हैं? डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करेंगे। जब तक डिप्लेशन रीजन को नहीं क्रॉस करेंगे तब तक करंट कंस्टिट्यूट नहीं होती है। ठीक, अब दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। कौन क्रॉस कर रहा है? दोनों तरफ के P साइड का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, वो किधर जा रहा है? N साइड में। N साइड का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो किधर जा रहा है? होल की तरफ, P टाइप की तरफ। दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि करंट इसमें ठीक ठाक होगी।
आगे हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा, तो वहाँ पे करंट फॉरवर्ड बायस की तुलना में कम होती है। तो हम लोग अब देखें कि क्यों फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा कंपेयर भी कर दिया मैं कि रिवर्स बायस में करंट कम होती है। तो एक बार फिर आप देख लीजिए कि इसमें डायोड में इन फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होता है। पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, पी टाइप पढ़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा, फिर मैं बताया कि डिप्लेशन रीजन कहाँ पे बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन रीजन की थिकनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसका नाम बैरियर पोटेंशियल क्यों पड़ा। तो देखिए, बैरियर पोटेंशियल जहाँ पे ये मैं बार बार हाथ ले जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या था, एन टाइप में पॉजिटिव पोटेंशियल था और पी टाइप में नेगेटिव पोटेंशियल था। क्यों था नेगेटिव पोटेंशियल पी साइड में, पी साइड से होल्स गए हैं, पॉजिटिव चीज़ गई है तो वहाँ नेगेटिव बन गया, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव बन गया। ठीक, हुआ क्या कि जब ये जा रहे थे तो होल्स को पॉजिटिव साइड अपोज कर रहा था और नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव साइड अपोज कर रहा था, इसलिए ये बैरियर का काम कर रहा था, अब जाने नहीं दे रहा था उसको। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। डायोड में लोग कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं है। देखिए, एक डायोड लिया, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.5 वोल्ट लिया और उसको 5.5 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया मैं, और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ मैं। क्वेश्चन है कि इस 5 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक, तो देखिए, ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये बैरियर पोटेंशियल है, इसको बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। तो ये सपोर्ट करता नहीं, अभी हम लोग देखे नाम ही इसका बैरियर पोटेंशियल था। तो नेट वोल्टेज क्या हो गया, 5.5 माइनस 0.5, 5 वोल्ट हो गया, और करंट इज इक्वल टू V/R होता है, तो नेट वोल्टेज 5 हो गया, रेजिस्टेंस 5 है, करंट 1 एम्पियर आ गया। तो इसका लर्निंग आउटकम ये था मेरा कि जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस में नेट वोल्टेज से उसको घटा दोगे, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैरियर है वो, तो उतना माइनस कर दोगे आप। ठीक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है। ठीक, अब इसमें जब मैं रिवर्स बायस करूँगा तो रिवर्स बायस का भी क्वेश्चन इसी तरह कराऊँगा। फिर आपको एक बार याद दिला दूँ, अगर ये आइडियल डायोड होता तो ये 0.5 वोल्ट नहीं दिया जाता, कोई डेटा नहीं दिया जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर क्या आ जाता, नेट ईएमएफ क्या हो जाता है आपका 5.5 जो दिया है, और ये रेजिस्टेंस 5 ओम का होता, तो ये करंट आपका 5.5/5 ओम सॉल्व करने से आ जाता, वो आपका उतने एम्पियर करंट होती। ठीक, डायोड में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे अभी मैं जो सर्किट बनाया था कि थिकनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नोट कर लें, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन थिकनेस ऑफ डिप्लेशन रीजन आफ्टर अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। अब इसके बाद देखिए, एक डायोड बना रहा हूँ मैं, और आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये फॉरवर्ड बायस में है कि नहीं है। इसका पी साइड किससे कनेक्ट कर दिया मैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और एन साइड कनेक्ट कर दिया -5 वोल्ट से। तो 0 बड़ा कि -5 बड़ा, 0 बड़ा, हायर पोटेंशियल यहाँ 0 हो गया, और वो किससे कनेक्टेड है, सर्किट देखिए ध्यान से, जो फ्लैट साइड होता है वो क्या होता है, फ्लैट साइड, ये क्या है, ये P है, P कनेक्टेड विद 0 एंड N कनेक्टेड विद लोअर -5, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। दोबारा सुनिए, P साइड किससे कनेक्टेड है, हायर पोटेंशियल 0 से, और N साइड किससे कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल माइनस से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। खूब क्वेश्चन आते हैं ये, बच्चे यहाँ तक पढ़े ही नहीं रहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसका P साइड कनेक्ट कर दिया -5 वोल्ट से, और N साइड कनेक्ट कर दिया मैं फॉर एग्जाम्पल -15 वोल्ट से। तो -5 बड़ा कि -15 बड़ा, -5 बड़ा,
और -5 किससे कनेक्टेड, बड़ा वाला किससे कनेक्टेड, पी साइड से, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायस एग्जाम्पल। तो ये इससे आपको ये पता चला कि जो ये बात लिखी गई है कि पी कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल, पी कनेक्टेड विद पॉजिटिव, एन कनेक्टेड विद नेगेटिव, वो गलत बात है। ठीक, पी कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल, एन कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायसिंग की सही डेफिनेशन है, सही कंसेप्ट है। तो जितने पॉइंट्स आप लिखे हो एक बार सब रिकॉल करते चलो फॉरवर्ड बायस का। अब थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स बायस के बारे में बताता हूँ। मैं ये देखिए पी टाइप एन टाइप बता दिया। पी को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं लोअर पोटेंशियल से, अगर आप ध्यान से सर्किट देखेंगे पी को कनेक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव से जो कि लोअर पोटेंशियल है, और एन को कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से। देखें अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स को कंपेयर कर करके। ठीक है, तो अब इसमें कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर इसमें ऐसे होगा, पहले आपको एक बातें बता दूं तब आप आगे की चीज़ आपको समझ में आएगी, आप लिंक कर लोगे। फॉरवर्ड बायस में करंट क्या थी, ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी, वहाँ डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करने वाले कौन से थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल था, वो डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर रहा था। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्रॉस कर रहे थे। यहाँ देखेंगे कौन क्रॉस कर रहा है डिप्लेशन रीजन को, मेजॉरिटी वाले कि माइनॉरिटी वाले। देखिए पी टाइप में मैं होल बना दिया मेजॉरिटी में, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये देखें ध्यान से, पी टाइप में नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, और ये बैटरी का नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, बैटरी का नेगेटिव और पी टाइप का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश होगा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, डिप्लेशन रीजन की तरफ, वो उधर जाएगा। ठीक, एक बात यहाँ रोकना चाहूँगा, पी टाइप में देखिए होल है कि नहीं, होल किधर आएंगे, नेगेटिव की तरफ आएंगे, होल पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव के चलने की डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव के चलने के डायरेक्शन में करंट होता है। तो जब करंट बनाएंगे हम लोग तो किधर बनाएंगे, पी से करंट जाएगी किधर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, करंट जो जाएगी पी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। ठीक है, और उधर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के करंट जाएगी एन टाइप की तरफ। ठीक, अब यहाँ मुझे ये बताना है कि रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, और इसलिए करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। देखिए यहाँ डिप्लेशन रीजन को कौन क्रॉस कर रहा है, ध्यान से देखिए, पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को कौन धक्का दे रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, और ये इलेक्ट्रॉन हैं कैसे, पी टाइप वाले माइनॉरिटी में, ये किधर जा रहे हैं, डिप्लेशन रीजन की तरफ। और एन टाइप में कौन जा रहा है डिप्लेशन रीजन की तरफ, होल्स, क्योंकि उन होल्स को इस सेल का पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करने वाले दोनों ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं अपने अपने रीजन के, इसलिए करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी, सॉरी कम होगी, माइक्रो एम्पियर में होगी। दोबारा एक बार आप सोच लीजिए क्या बोला मैं, पी साइड से क्या चीज़ जाएगी डिप्लेशन रीजन की तरफ, किसको ये नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, पी साइड में, माइनॉरिटी में हैं, ये डिप्लेशन रीजन को जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, एन टाइप में क्या है, एन टाइप की क्या चीज़ जाएगी डिप्लेशन रीजन की तरफ, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल किसको रिपेल करेगा, होल्स को, माइनॉरिटी में है। तो दोनों ही तरफ के, दोबारा बता रहा हूँ, दोनों ही तरफ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करेंगे। ठीक है ये बात। अब देखता हूँ मैं फॉरवर्ड बायस में, फिर वापस आता हूँ ताकि कंपेयर करके पढ़ा सकूँ। फॉरवर्ड बायस का वी ग्राफ बनाया मैं, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद आप देखे हो ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है। इस सर्टेन वोल्टेज को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं सर्टेन वोल्टेज को, नी वोल्टेज, अभी लिख दूंगा मैं। ठीक, इसी तरह रिवर्स बायस में अगर आप वी ग्राफ बनाओगे,
रिवर्स बायस का VI ग्राफ देखिए, तो क्वाड्रेंट चेंज हो गया। क्यों क्वाड्रेंट चेंज हो गया? नेगेटिव में सारा काम हो गया है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो यहाँ भी एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या हो रहा है, करंट तेजी से बढ़ रही है, ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जा रहे हैं। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज में ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स खूब ढेर सारे पैदा हो गए, होल्स पैदा हो गए, ठीक है। तो इससे करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ गई। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज का एक और नाम होता है एवलांच वोल्टेज। एवलांच वोल्टेज इसलिए है कि आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि हिल से, माउंटेन से, पहाड़ से जो पत्थर होते हैं वो टूट के तेज़ी से गिरते हैं। तो कुछ ऐसा कंसेप्ट आ रहा था, तो साइंटिस्ट इसको एवलांच वोल्टेज भी कह दिए, ब्रेक डाउन को। तो नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज है और ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स बायस का वोल्टेज है। इन दोनों वोल्टेजेस पे करंट की वैल्यू तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो आपसे असर्शन रीजन में या MCQ में कंपेयर करके पूछेगा फॉरवर्ड रिवर्स बायस, तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक। जैसे कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन की थिकनेस कम हो जाती है, रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन की थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आप पढ़ लेना। घुमा के कह देगा कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कम कर दिए आप, आफ्टर डिक्रीजिंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज व्हाट इज इफेक्ट ऑन द थिकनेस, तो थिकनेस क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डिक्रीज करने पे नोट कर सकते हैं, आफ्टर डिक्रीजिंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज थिकनेस ऑफ डिप्लेशन रीजन increases, thickness of depletion region increases, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको और बता दूं, जैसे नी वोल्टेज हो गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज आप देख लिए, ठीक। व्हाट इज़ द रीज़न एट ब्रेक डाउन वोल्टेज करंट इंक्रीजेज रैपिडली, बता दिया, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ओके। इसके बाद आता है आपका डायोड का एक एप्लीकेशन है कि डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वही है जो ओम्स लॉ वाले प्रैक्टिकल में AC सिग्नल आप लिए थे और DC में कन्वर्ट कर दिया था। आप ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का प्रैक्टिकल, ये सब आप किससे किए थे, DC से किए थे, ठीक। तो वो रेक्टिफायर ही था। आपके सिलेबस में डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर है, एज फुल वेव रेक्टिफायर। इनका प्रिंसिपल किताबों में आपको नहीं मिलता है, तो प्रिंसिपल दोनों का यही है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का, कि आइडियल डायोड, नोट कर लें प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज 0 एंड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस इज इनफाइनाइट। फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल डायोड का, और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगली वीडियो में रेक्टिफायर वगैरह बताऊंगा आपको, काम आपका आसान हो जाएगा फिर, ठीक। दोनों का इनपुट और आउटपुट सिग्नल स्केच करने के लिए आएगा। ड्रा इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, ड्रा इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल of half wave rectifier and full wave rectifier with proper circuit, ये आप देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर what is relation between number density of free electron
holes and number density of electron hole in intrinsic type semiconductor। ठीक है। एक चीज जो इस वीडियो में बताना भूल गया था, एनर्जी लेवल एक्सप्लेनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एनर्जी लेवल एक्सप्लेनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों को सेमीकंडक्टर की मेन पॉइंटर्स आपको बता दूं। ठीक है। थैंक यू।